तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप बहुत ही मुश्किल से कन्विंस करके अपने पेरेंट्स को एक पपी घर लेके आए हैं। मैं जानता हूं दोस्तों कि एक पपी को घर लाने में कितनी मेहनत लगती है। जो पेरेंट्स होते हैं उनको कैसे कन्विंस करते हैं। मान लीजिए आपने एक पपी को घर लेके आया कन्विंस करके अपने पेरेंट्स को, और वो पपी हर जगह घर में पॉटी कर रहा है। आखिरकार परेशान होके जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप इस पपी को घर में नहीं रखेंगे, आप इसको बाहर छोड़ाओ, किसी को दे दो। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना आए, तो इसके लिए आज की ये मैंने वीडियो बनाई है। आज के इस वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको अपने पपी को घर में पॉटी ट्रेनिंग कैसे करानी है, आपको कैसे सिखाना है कि उसको पॉटी घर में नहीं बाहर करनी है। तो आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, सारी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी आपको। दूसरी चीज, इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया है कि जब मेरा डब्बू घर में पॉटी करता रहा तब मैंने उसको बाहर कैसे सिखाया कि तुमको बाहर जाके पॉटी करनी है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को जान लेना है कि जो हमारा पपी है, हम उसको बाहर अगर पॉटी कराना सिखाएंगे तो वो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। वो किसी प्रकार की जो हम उसको पॉटी ट्रेनिंग बोलते हैं वो नहीं होती है। वो बस एक आदत होती है, वो एक हैबिट होती है जो आपको अपने पपी को बतानी है कि बेटा तुम्हें घर में पॉटी नहीं करनी है, तुम्हें पॉटी या सूसू करने के लिए बाहर जाना है, जो कि आपका पपी बड़े आसानी से भी सीख जाता है। दोस्तों, आपको बस इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉग को बाहर पॉटी कराने के लिए बाहर लेके जाओगे तो आपको इस चीज़ को श्योर कर लेना है कि क्या उसके वैक्सीनेशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि उसके वैक्सीनेशन पूरे कंप्लीट हो गए हैं तभी आपको उसे बाहर लेके जाना है, वरना आप उसको अभी बाहर लेके मत जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पपी के पूरे वैक्सीनेशन हो जाएं उसके बाद ही आप उसको आराम से बाहर लेके जाइएगा, वरना ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि जब हमारा पपी छोटा होता है उसी कंडीशन में उसको सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी जो हमारे पपीज़ को होती हैं तब उसको लग जाती हैं, जैसे कि कैनन डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस। तो आपका जो पपी छोटा होता है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर होती है, और आप इस समय अपने पपी को बाहर ट्रेनिंग के लिए ले गए कि आपको बाहर पॉटी करनी है, आप उसको घास वगैरह के बीच में ले गए, झाड़ियों के बीच में ले गए, तो ऐसे में कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारी बीमारियां हैं जो आपके डॉग्स को पकड़ लेती है। और आपका डॉग छोटा होता है, इस वजह से उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि जब आपके पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो उसके बाद ही आपको उसे बाहर पॉटी के लिए लेके जाना है। दोस्तों, पपी आपका जब आप उसको घर में लेके आते हो वो एकदम से ही बाहर पॉटी करने की आदत उसको इतनी जल्दी नहीं लगती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपका डॉग घर में यहाँ वहाँ पॉटी करता है तो आप उसको प्लीज़ मारिएगा मत, क्योंकि पपी एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे हम इंसानों का बच्चा छोटा होता है तो वो घर में कहीं भी पॉटी कर देता है, उसको पता नहीं होता है कि हमें अभी कहाँ पर पॉटी करनी है, उसको उतना दिमाग नहीं होता है। वैसे ही हमारे पपी होते हैं, उनको भी उतना दिमाग नहीं होता है कि उनको पॉटी कहाँ पर करनी है। तो आप प्लीज़ उनको मारिएगा बिल्कुल मत। तो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि जब तक आपके पपी का पूरा वैक्सीनेशन नहीं होता 3 महीने तक, तब तक आपको उसको बाहर लेके नहीं जाना है। तब आपको उसे पॉटी कहाँ करानी है, आप घर में तो करवाएंगे नहीं कि यार अभी उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उसको बाहर लेके नहीं जा सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं घर में ही पॉटी करा देता हूँ। तो आपको घर के अंदर उसको पॉटी नहीं करानी है, वरना उसकी आदत और ज़्यादा ख़राब होगी। तो अब आप करेंगे क्या, आप अपने घर में ही एक ऐसा स्पेस देखिए, चाहे वो छत हो, चाहे वो गार्डन हो, या फिर कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पर मतलब आप उसको पॉटी करवा सकते हो, जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना होगी। तो ऐसी जगह आपको ढूंढनी है, ऐसी जगह आपको खोजनी है कि जहाँ पर मेरा डॉग या मेरा जो पपी है वो आराम से जाए, सूसू कर ले, आराम से जाके पॉटी कर ले, और फिर मैं उसे ईजिली क्लीन कर दूँ, जिससे मुझे और मेरे फैमिली वालों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और जो मेरा पपी है वो इस टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि जो उसका 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, उतने में वो सीख जाएगा कि मुझे घर के अंदर पॉटी नहीं करनी है। मैं आंगन में आ रहा हूँ, आंगन में मेरे लिए एक जगह बनी है पॉटी करने की, मुझे सिर्फ यहाँ पे पॉटी करनी है। तो आपका डॉग ये सीख जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये प्लेस कैसे बनाना है जहाँ पर आपका जो पपी है वो पॉटी करेगा। आपको सिंपल एक न्यूज़पेपर ले लेना है, उसमें आपको थोड़ी बहुत सैंड, यानी कि जो हमारी रिवर सैंड होती है, हमारी रेता होती है, आपको वो मिला लेनी है, और थोड़ा बहुत आपको भूसा या घास उस पर डाल देनी है। और फिर जब आपके पपी को पॉटी करने की इच्छा हो, आप उसको समझो कि यार ये पॉटी करने वाला है, तब आपको अपने पपी को वहाँ पर लेके जाना है। चाहे वो आपका छत हो, चाहे वो आपका आंगन हो, जहाँ पर भी आपने बनाया है कि जब तक मेरे पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है मुझे अपने पपी को यहाँ पे पॉटी करानी है, तो आप उसको वहाँ पे ले जाइएगा। और आपका पपी यदि वहाँ पे पॉटी कर दे तो आपको उसको बहुत सारी ट्रीट देनी है, बहुत सारा प्यार करना है। तो
ईजिली आपका पपी घर में पॉटी भी नहीं करेगा और फिर आपका पपी को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पर उसको पॉटी करनी है, तो आप भी निश्चिंत हो। तो दोस्तों आपको पहचानना कैसे है कि जो आपका पपी है उसको पॉटी अभी आई है। मान लीजिए आपने अपने पपी को खाना दिया और खाना खाने के कभी भी आपका पपी मान लीजिए खेल रहा है, कूद रहा है, वो कहीं पर भी पॉटी कर देता है, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपके पपी को पॉटी करने का कौन सा टाइम है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान जरूर से रखिएगा कि जो आपका पपी है जब वो छोटी कंडीशन में होता है तो वो कम से कम दिन में 4 से 5 बार पॉटी जरूर करता है। तो आप जब भी अपने पपी को खाना खिलाइएगा तो आपको एक चीज कर लेनी है, आपको टाइम को नोटिस करना है। जी हाँ दोस्तों, टाइम, आपको टाइम नोटिस करना है कि मान लीजिए मैंने अपने पपी को 11 बजे पहला खाना खिलाया, उसके बाद जो मेरा पपी है वो 11:10, 11:15, 11:20 तक पॉटी कर ही देगा किसी भी कंडीशन में। आपका जो पपी होता है जब वो छोटी कंडीशन में होता है, यानी कि जब वो बच्चा रहता है, तो वो खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आराम से पॉटी कर लेता है। तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने अपने पपी को खाना खिलाया, उसके बाद सीधे उसको उठा के वहाँ पर लेके जाओ जहाँ पर आपको उसको पॉटी करानी है और 15 से 20 मिनट उसको एकदम फ्रीली छोड़ दो। वो वहाँ पे घूमेगा, यहाँ वहाँ सूंघेगा, यहाँ वहाँ की स्मेल लेगा, हर चीज़ों को देखेगा, जानेगा, पहचानेगा। और मान लीजिए उसने वहाँ पे पॉटी कर दी तो आपको उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना है, एकदम ट्रीट वगैरह देनी है, हाथ वगैरह फेरना है, मतलब उसको ये रियलाइज़ करा देना है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आपको करना है। जब आप टाइम को नोटिस कर लोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और हर बार आप अपने पपी को आपने खाना दिया, टाइम नोटिस किया, देखा कि नहीं अब इसके पॉटी करने का टाइम हो रहा है, ये खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद पॉटी करता है, आप उसको ले गए और वहाँ पर आपका डॉग ने पॉटी कर दिया, तो आपने वही चीज़ किया, आपने उसको बहुत सारा प्यार करा, बहुत सारी ट्रीट्स खिलाई, तो आपका डॉग को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे को यहीं पर आके पॉटी करनी है। और मान लीजिए आपका डॉग ऐसा है कि उसने खाना खाया, आप उसको वहाँ पर ले गए, उसी जगह पर उसने पॉटी नहीं करी, लेकिन जैसे आप घर लेके आए, अंदर लेके आए, उसने पॉटी कर दी, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है कि जब आपका डॉग पॉटी कर रहा है तब आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है कि हाँ इस समय पे इसने पॉटी करी है, मैं जैसे ही घर लेके आया इसने पॉटी कर दी। तो उस जगह को सबसे पहले ऐसा साफ करो जहाँ पर आपके डॉग ने पॉटी करी है। कभी भी यदि आपका डॉग घर के अंदर पॉटी कर रहा है तो उस जगह को आपको इस तरीके से साफ करना है कि उसकी स्मेल बिल्कुल भी ना रहे, तो अगली बार आपका डॉग है वहाँ पे पॉटी नहीं करेगा। जो हमारा डॉग होता है वो एक जगह पॉटी कर लेता है तो स्मेल करके वापस वहीं पर जाता है जहाँ पर उसने पॉटी करी है और सेकंड टाइम भी वहीं पर पॉटी करता है। तो यदि आपका कोई पपी घर में पॉटी कर रहा है तो उस जगह को फिनाइल, विनेगर या कुछ भी डाल के इतने अच्छे से साफ करना है कि उसकी स्मेल बिल्कुल भी वहाँ पर ना रहे, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर पॉटी ना कर पाए। आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपका पपी, जो मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए आप उसको घर में लेके आ गए और उसने बाहर ना करके पॉटी घर में कर दी, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अगली बार आप जब उसको लेके जाना, ठीक है, आप 15 मिनट वहाँ पर वेट करें, 20 मिनट करें, आप आधा 1 घंटा तक वेट करना। जैसे ही आपका पपी पॉटी करे आप फिर उसको ट्रीट खिलाइए, फिर उसको प्यार करिए। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आपका पपी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो समझ जाएगा कि नहीं, जैसे ही मैं खाना खा रहा हूँ मेरा मालिक मेरे को वहाँ पे लेके जा रहा है और मेरे को वहाँ पे पॉटी करनी है और मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि खाना खा के हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके मुझे सूसू पॉटी करनी है। जो हमारे पपीस होते हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको उतनी ज़रूरत नहीं होती है ट्रेन वगैरह करने की, वो बिल्कुल खुद ब खुद समझ जाते हैं कि उनको पॉटी कहाँ पर करनी है। यदि वो एक बार समझ गए तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको बार बार ट्रेन करने की, वो हमेशा ज़िंदगी भर केवल बाहर ही पॉटी करेंगे। दोस्तों अब करना क्या है, मान लीजिए आपने वो जगह बना दी, आपके पपी की आदत लग गई कि भैया हमने खाना खाया, हमारे मालिक ने हमको उस जगह पे ले गए जहाँ पे उन्होंने हमारे घर के अंदर बनाया हुआ है कि यहाँ पे मेरे को पॉटी करनी है, और मैंने वहाँ पे पॉटी कर दी। तो अब आपको क्या करना है कि हमेशा तो आप घर में पॉटी करवाओगे नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने डॉग को बाहर लेके जाना है कि भाई अब आपका आंगन में हो गया, अब आपको वैक्सीनेशन लग चुके हैं, आपको पूरे डोज, पूरे बूस्टर, हर पूरा वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको खाना खा के घर में पॉटी नहीं करनी है, जो मैंने जगह बनाई थी वहाँ पर नहीं करनी है, अब आपको करनी है घर के बाहर। तो अब आपको आदत कैसे लगवानी है कि ये वाली आदत छूट जाए कि हमारा पपी घर में जहाँ मैंने जगह बनाई है वहाँ पे पॉटी कर रहा है, यहाँ ना करके वो बाहर करे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही चीज़ को फॉलो करना है। आपने अपने पपी को खाना खिलाया, आप उसको वहीं पे पॉटी कराने ले गए, ठीक है। दूसरे दिन क्या करना है, आपने अपने पपी को खाना खिलाया और आपको उसको वहाँ ले जाने से पहले आपको वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देनी है।
पूरी तरीके से उसको ख़राब कर देना है। आपने पूरा वहाँ पर साफ़ सफाई कर दी, पूरा क्लीन वगैरह कर दिया, फिनाइल वगैरह डाल दिया। आपके पपी को लगे ना कि यार मैं तो यहाँ पे पॉटी करता रहा, यहाँ पे न्यूज़पेपर रहता रहा, बहुत सारी रेता रहती रही, यहाँ पे पूरा भूसा वगैरह पड़ा रहता रहा, मेरी आदत है कि मेरे को यहीं पे पॉटी करनी है, पर यहाँ तो पूरा साफ़ हो चुका है, मैं यहाँ पे पॉटी नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आपको करना यह है कि आपने अपने पपी को खाना खिलाया, अब आपको वहाँ पर ना ले जाके, मान लीजिए आप अपने पपी को आंगन में पॉटी कराते रहे, आपने वहाँ पर वो प्लेस बनाया था कि मैं अपने पपी को यहाँ पर पॉटी कराऊंगा, तो अब आपको वहाँ पर ना ले जाके अपने पपी को बाहर लेके जाना है। अब आपने पहले अपने पपी को खाना खिलाया, उसके बाद आपको आंगन में ना ले जाके सीधे आप उसको रोड के बाहर ले गए, अपने बाहर कहीं पर ले गए, घर के बाहर। फिर आपने उसको वहाँ पे घुमाया फिराया, सारी चीज़ें करी, आपके पपी ने मान लीजिए वहाँ पे पॉटी कर दी। फिर आपको वही उसको ट्रीट खिलाना है, प्यार करना है। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, फिर आपके पपी को रियलाइज़ हो जाएगा कि खाना खाने के बाद जहाँ मैं आंगन में अपने लैटरिन करने जाता रहा, अब मेरे को वहाँ ना जाके सीधे घर के बाहर जाना है। आप घर के बाहर जाओगे, आपका पपी बहुत सी चीज़ें नई नई देखेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उसको और अच्छा लगेगा। तो उसको खुद क्यूरियोसिटी होगी कि मैं खाना खाया, अब मेरे को बाहर जाना है। तो आप अपने पपी को बाहर लेके गए और आपके पपी ने नॉर्मली पॉटी कर दिया, तो आपको ऐसे ऐसे करके उसको हैबिट लगवानी है। तो जो पॉटी वो आंगन में करता रहा, वही समय है, वही खाना आप उसको दे रहे हो। आपने नॉर्मल खाना दिया, जो पॉटी करने का टाइम था आप उसको आंगन में ना ले जाके आप उसको बाहर ले गए। तो ऐसा आप 1 हफ्ते तक करोगे तो आपका पपी ईजिली सीख जाएगा। 4 से 5 दिन में वो एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि मेरे को खाना मिला, और जब मेरा मालिक मेरे को बाहर लेके जाएगा तब मेरे को बाहर ही सूसू पॉटी करनी है। तो ऐसा कंटिन्यूसली बाहर जाते जाते जो आपका पपी है उसकी हैबिट लग जाएगी और आपका पपी बाहर पॉटी करना सीख जाएगा। नॉर्मल सी यही चीज़ होती है, इसी को लोग पॉटी ट्रेनिंग का नाम देते हैं, और पॉटी ट्रेनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने पपी को हैबिट लगवानी है कि घर में पॉटी ना करके आपको बाहर पॉटी करने जाना है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया, क्या समझाया। जो भी मैं बता सकता रहा, जो भी मैं समझा सकता रहा, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सब चीज़ें समझाई। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ का रिप्लाई आपको कर दूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पपी केयर की और वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।